नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागरानी है और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में। तो किसी ने भी अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच पाए और वो इन वीडियोस का फुल बेनिफिट उठा सकें। अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर पे हैं जिसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस को और लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो आ जाइए। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को समझाने जाती हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये टॉपिक हम पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर में भी समझते थे, राइट। यहाँ पे भी इसको समझेंगे। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, सिर्फ 2-5 मिनट लगेंगे और ये टॉपिक हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप एक बात बताइए, आप लोग 3 दोस्त हैं, ठीक है। 3 दोस्त हैं आप लोग। आप एक शॉप पे गए, ठीक है। एक के पास 10 रुपए हैं, एक के पास 20 रुपए हैं और एक फ्रेंड के पास 30 रुपए हैं। अमर, अकबर, एंथनी, ये 3 दोस्त हैं, ठीक है। हाँ, 2 नहीं हो सकते क्या। अमर के पास 10 रुपए हैं, अकबर के पास 20 रुपए और एंथनी के पास 30 रुपए हैं, ठीक है। ओके, अब मान लो एक कैडबरी चॉकलेट 10 रुपए की आती है। कितने की आती है? 10 रुपए की। तो अब जब अमर गया उस शॉप पे चॉकलेट को लेने के लिए तो वो कितनी चॉकलेट्स ले पाएगा? एक ही, क्योंकि उसके पास 10 ही रुपए हैं। अब अकबर गया चॉकलेट को लेने के लिए तो उसे कितनी चॉकलेट मिल पाएंगी? 2, क्योंकि उसके पास 20 रुपए हैं। अब एंथनी गया चॉकलेट लेने के लिए तो वो कितनी चॉकलेट्स खरीद पाएगा? 3, क्योंकि उसके पास 30 रुपए हैं। अरे क्यों बता रहे हो आप चॉकलेट पैसे? आ जाओ। मैं इस जैसे आपको ये समझाना चाहती थी कि आपने ये देखा, जिस इंसान के पास, जिस दोस्त के पास जितने पैसे हैं वो उतना ही बेनिफिट उठा सकता है। ये देखा आपने, जिसके पास जितने पैसे हैं, जिसने चॉकलेट खरीदने के लिए जितने पैसे लगाए उसको उतनी ही चॉकलेट मिल पाई। अगर 10 रुपए लगाए तो एक ही चॉकलेट मिलेगी, 20 रुपए लगाए तो 2 चॉकलेट्स मिलेगी, 30 रुपए लगाए तो 3 चॉकलेट्स मिलेगी, ठीक है। ओके, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी तो यही टॉपिक है। ये क्या बोलता है, अभी तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी रहा हो, अगर पार्टनर आपस में ये चीज डिसाइड करते हैं, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, क्योंकि हम रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, तो बचे हुए पार्टनर्स, दैट इज कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, अगर ये डिसाइड करते हैं कि अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा ना, वो जितनी जितनी हमारी कैपिटल है उस रेशियो में होना चाहिए। क्या बोला मैंने? पहले ये देखो, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोपोर्शनेट हो हमारी कैपिटल के रेशियो में, ठीक है। ऐसा पार्टनर्स कब डिसाइड कर रहे हैं? जब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो बचे हुए पार्टनर्स ये डिसाइड कर रहे हैं, दैट इज कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमारे कैपिटल के रेशियो में हो जाए। वो ये चीज डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि एग्रीमेंट तो चेंज हो ही रहा है ना, तो वो बोल रहे हैं कि अब इसमें ऐसा कर दो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ना हमारे कैपिटल के रेशियो में बना दो। अच्छा, ऐसा कर दो। ऐसा क्यों कर दो? सही भी है ना। कैपिटल क्या रिफ्लेक्ट करता है? किस पार्टनर का कितना पैसा लगा है पार्टनरशिप फर्म में, तो उसको उस पार्टनरशिप फर्म से बेनिफिट, दैट इज प्रॉफिट भी उतना ही होना चाहिए ना। बस जिस पार्टनर का जितना पैसा लगा है उसको क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? कैपिटल अकाउंट। तो जिस पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में जितना पैसा लगाया हुआ है, जितना कैपिटल अकाउंट है उसका, उसको उस पार्टनरशिप फर्म से उतना ही बेनिफिट मिलना चाहिए। और पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से किस फॉर्म में बेनिफिट मिलता है? प्रॉफिट के फॉर्म में। तो प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? जितना उसने पैसा लगाया है। मतलब ये है पार्टनर, ये है पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनर जो पैसा लगाता है दैट इज कैपिटल। तो जितना पैसा लगाओ उतना ही प्रॉफिट वैसे मिलना चाहिए ना, उतना ही प्रॉफिट का शेयर आना चाहिए है।
जरूरी नहीं है अभी तक ऐसा ही था, जरूरी नहीं है ऐसा ही है, ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ और एग्रीमेंट, वो तो पार्टनर्स पे डिपेंड करता है उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया, कितना किसने कैपिटल दिया, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो सब तो भाई पार्टनर की मर्जी, ठीक है। अब जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, उस दिन बचे हुए पार्टनर्स अगर ये डिसाइड करते हैं कि हमारा ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी जो हमारा कैपिटल है ना, कैपिटल उस रेशियो में हो जाना चाहिए। मतलब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और हमारा कैपिटल का रेशियो लगभग सेम हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये चीज बिल्कुल वो रहेगी, बिल्कुल ईमानदारी वाली कि हाँ भाई जिस पार्टनर ने जितने पैसे दिए हुए हैं उसे प्रॉफिट भी उतना ही मिल रहा है कि नहीं? सही बात है, सही बात कह रही हूं मैं, ठीक है। तो अब इसमें करते कैसे हैं, इसमें कुछ नहीं करते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया ही होता है ना क्वेश्चन में, वो क्या कहते हैं, जो कैपिटल अकाउंट है ना उसे एडजस्ट कर लो। कैसे एडजस्ट कर लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर लो। मतलब अभी कैसे एडजस्ट करेंगे वो मैं बता रही हूँ, अभी सिखा रही हूँ, 1 मिनट का टाइम दो बस। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की, जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं उनका जो कैपिटल अकाउंट दिख रहा है उसको ऐसे एडजस्ट कर लो कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर आ जाए। क्या बोला मैंने, कैपिटल बैलेंसेस जो दिख रहे हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के, उनको ऐसे एडजस्ट कर लो, कैसे एडजस्ट कर लो कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रेशियो में आ जाए। जिससे क्या होगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा कि अब जिसके जितने पैसे लगे उसको उतना ही बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा लॉजिक था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, ओके। अब ऐसा करते कब है, पहले वो सुनो। क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट की बात प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टर्म्स में स्पेसिफिकली लिखी हो तब करना, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना, वरना क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि एडजस्ट द कैपिटल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट को इस तरीके से एडजस्ट करो कि वो प्रॉफिट शेयर में बदल जाए, मतलब ऐसे एडजस्ट करो कि उनका रेशियो सेम हो जाए जैसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इससे क्रक्स क्या निकला कि भाई जिस पार्टनर ने जितने पैसे दिए हैं उसको बेनिफिट भी उतना ही मिल रहा है, प्रॉफिट का शेयर भी उतना ही। लॉजिक ये है, लेकिन करेंगे तभी हम अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो, ठीक है। ये क्या है, कब करेंगे, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो। नेक्स्ट बात, कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट होगा कैसे, ये चीज भी क्वेश्चन में दी होती है, बट 3 तरीके दिए होते हैं। पहला तरीका कौन सा है, ध्यान से देखना। पहला तरीका वो बोल देंगे न्यू फर्म की टोटल कैपिटल ये है, वो ये चीज बोल देंगे। वो क्या बोल देंगे कि न्यू फर्म की टोटल कैपिटल जी ये है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक लाइन लिखी होगी कि कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पहली बात तो ये लिखी होगी। फिर ये लिखा होगा अब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद एग्रीमेंट चेंज होता है तो उसे बोल रहे थे न्यू फर्म, तो वो लिख देंगे कंटेनिंग पार्टनर्स की टोटल कैपिटल ये है, दे देंगे आपको। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। हम पूरा अच्छे से टॉपिक को करेंगे, कुछ भी चीज को, जरा सी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, यही हमारा लॉजिक रहता है ना। देखो बहुत सिंपल, मान लो 3 पार्टनर हैं ABC, 10,000, 20,000, 30,000, ये इनका कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स मतलब जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होता है तो रीवैल्यूएशन, गुडविल, इन सब चीजों के एडजस्टमेंट होते हैं ना। मिडिल ऑफ द ईयर रिटायर होता है तो प्रॉफिट शेयर का एडजस्टमेंट, इन सब चीजों का एडजस्टमेंट होता है ना।
सब कुछ एडजस्ट करने के बाद तीनों पार्टनर्स की कैपिटल ये है, और रिटायर कौन सा पार्टनर हो रहा है, ये वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है। और ओल्ड रेशियो क्या था पार्टनर्स का, 3:2:1, ए बी सी, ठीक है। ओल्ड रेशियो ये था, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी दोनों भी मैं इसी क्वेश्चन से आपको बताऊंगी, ठीक है। देखो 3:2:1, ए बी सी, ओके, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ए बी सी तीन पार्टनर्स है, ये इनका रेशियो था, बी वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। न्यू रेशियो नहीं दिया तो हम क्या लेते हैं, जिस रेशियो में आपस में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वही होगा न्यू रेशियो, यही करते थे अपन, ठीक है। तो ए और सी पहले किस रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे, 3:1, तो अब न्यू रेशियो भी क्या आ गया, 3:1। मतलब अब हमें कैपिटल अकाउंट को कैसे एडजस्ट करना है, 3:1 में, ठीक है। ए की कैपिटल 10,000 है, सी की कैपिटल 30,000 है। क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, रिटायरमेंट या डेथ वाले दिन सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ए एंड सी, उसकी कैपिटल कितनी दिख रही है, ए की 10,000 और सी की 30,000। क्लियर, अब आगे बढ़ो, चलो आ जाओ अब आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको दे देंगे टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म की है 60,000, अच्छा ये दे देंगे। अब ये जो नई फॉर्म कौन थी, जिसमें बी रिटायर हो रहे हैं, ए और सी कंटिन्यू हो रहे हैं, उसकी टोटल कैपिटल 60 है, हमें नहीं पता 60 है, क्वेश्चन में दे दिया, अच्छा तो हम बोलेंगे टोटल कैपिटल 60 है, ठीक है। और अब कैपिटल कैसे एडजस्ट होनी है, न्यू रेशियो के हिसाब से, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ही रेशियो होना चाहिए अब कैपिटल का, ऐसा क्वेश्चन में देंगे। एडजस्ट द कैपिटल अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, जिस तरीके का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वैसा ही कैपिटल का रेशियो होना चाहिए, पहली बात। और आपको न्यू कैपिटल दी हुई है, ठीक है, 60,000, तो हम कहेंगे ए और सी। भाई अब ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, अगर ये 3:1 का ही शेयर रहे, जैसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वैसा ही रेशियो कैपिटल का रहे, तो 60,000 में 3/4 ए की कैपिटल होनी चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, मतलब 45,000 होनी चाहिए। और सी की कितनी होनी चाहिए, सी की तो 15,000 होनी चाहिए भाई, ठीक है। 1 सेकेंड, सब लोग देख लो अच्छे से, फुल्ली क्लियर है ये चीज सबको, फुल्ली क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नई फॉर्म है, देखो तीन पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशियो दिया था, न्यू रेशियो 3:1 है, बी पार्टनर रिटायर हो रहा है, ए एंड सी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स दी है, और हमें क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बनाना है, जो रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही रेशियो कैपिटल का आना चाहिए, ठीक है। और टोटल कैपिटल भी दी हुई है नई फॉर्म की 60,000, तो हमने कहा अच्छा, तो अब इसमें ए का शेयर 45, सी का शेयर 15 आ गया कैपिटल का, क्योंकि अब कैपिटल का रेशियो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा होगा, 3:1, ठीक है। अब क्या दिक्कत है मैम, कुछ दिक्कत नहीं है, बस ये देखना है कि ए की कैपिटल दिख कितनी रही है, 10,000, होनी कितनी चाहिए, 45, मतलब ए को 35,000 लेके आने पड़ेंगे। सी की कैपिटल दिख कितनी रही है, 30,000, होनी कितनी चाहिए, 15,000। सी 15,000 रुपए विड्रॉ कर लेगा, कि बोलेगा यार मेरे को तो जितना बेनिफिट मिल रहा है उस हिसाब से तो मेरे को सिर्फ 15,000 लगाने थे, बेनिफिट 3:1 का रेशियो है तो उस हिसाब से तो 15,000 ही लगाने थे, मैंने 30 लगाए हैं। और अब कैपिटल का रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना ही होगा, तो चलो मैं अपने 15 लेके जा रहा हूँ। और ए क्या बोलेगा, मुझे तो 3/4 का बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे तो 45,000 ही लगाने चाहिए, मैंने तो सिर्फ 10,000 लगाए, तो वो 35,000 लेकर आएगा। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकेंड टाइप का देखो, सेकेंड टाइप का और इजी है। सेकेंड टाइप में सब कुछ सेम है, लेकिन न्यू फॉर्म की टोटल कैपिटल नहीं दी जाती, न्यू फॉर्म की टोटल कैपिटल नहीं दी जाती। ये बोला जाता है कि जो कैपिटल अकाउंट है ना उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करो। देखो ये तो हर क्वेश्चन में बोला जाएगा, अगर आपको कैपिटल अकाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा करना है, जैसा रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है
वैसा ही कैपिटल अकाउंट का रेशियो भी करना है, तो ये चीज तो क्वेश्चन में दी होगी, ये मैंने आपको पहले बता दिया। कब करेंगे? जब मेंशन होगा क्वेश्चन में। कैसे करेंगे उसके लिए मैंने लिखा है कि पहली चीज क्वेश्चन में ये तो मेंशन है, और दूसरी चीज लिखी होगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या है? न्यू फर्म की कोई टोटल कैपिटल नहीं दी होगी, हमें क्या बोलना है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की मिलाकर कैपिटल है वो ही टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है, हमें ये मानना है, क्योंकि न्यू कैपिटल नहीं दी है। तो हम क्या मानेंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टोटल कैपिटल इज द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। जो बच गए हैं पार्टनर्स, उनकी जितनी टोटल कैपिटल है वो ही टोटल कैपिटल है फर्म की, लेकिन वो कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थोड़ी ना है, हमें करनी है उसे, राइट? उस रेशियो में एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैसे करेंगे? देखो, सेम क्वेश्चन लेते हैं, टोटल कैपिटल न्यू फर्म की नहीं दी है, तो हमें क्या मानना है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनकी मिलाकर जो कैपिटल बन रही है वो ही टोटल कैपिटल है, किसकी? न्यू फर्म की। क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? चलो आ जाओ। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है? ए एंड सी। तो ए की कैपिटल है 10,000, बी की कैपिटल है 20,000, नहीं सॉरी, सी है ना कंटिन्यूइंग पार्टनर, बी तो रिटायर हो जा रहा है। सी की कैपिटल है 30,000, कितना टोटल हुआ? 40,000। अब इसको एडजस्ट करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:1 में। तो 40,000 बाय 10 मतलब होना चाहिए 30,000 और 10,000, ऐसा होना चाहिए। ए की कैपिटल 30,000 की होनी चाहिए, जबकि 10,000 की है, मतलब ए तुम 20,000 रुपए लेकर आओ, कंट्रीब्यूट करो। सी की कैपिटल तो सिर्फ 10,000 की होनी चाहिए, जबकि बी 30,000 की है, तो सी तुम 20,000 रुपए विड्रॉ करो, 1 सेकेंड, लेकर जाओ। ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप कुछ नहीं है, बस उसमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं दिया होता, ये दिया होता है कि कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करो, ऐसा दिया होता है, पर न्यू फर्म की कैपिटल नहीं दी होती। तो हम मानेंगे भाई न्यू फर्म की कैपिटल क्या होगी? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनकी मिलाकर कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। हमारे क्वेश्चन में 10 और 30 40,000 है, बट अब ये कैपिटल किस रेशियो में होनी चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 3:1 में मैंने ऐसे एडजस्ट करा, तो ए की आ रही है 30,000, सी की आ रही है 10,000, बट लेकिन ए की कैपिटल तो 10,000 दिख रही है, मुझे 30,000 की बनानी है, 20,000 ए लेकर आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ठीक है, सी की कैपिटल 30,000 दिख रही है, मुझे तो सिर्फ 10,000 की दिखनी चाहिए, मतलब सी 20,000 रुपए लेकर जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, थर्ड टाइप का एडजस्टमेंट कैसे हो सकता है, ध्यान से देखना। थर्ड मतलब इसमें भी क्वेश्चन में तो दिया ही होगा, 1 सेकेंड, क्वेश्चन में तो दिया ही होगा कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रेशियो में एडजस्ट करना है कैपिटल, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में कैपिटल को एडजस्ट करना है, ये तो दिया ही होगा। लेकिन ये थर्ड टाइप में पता है थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा? देखो क्या होगा, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, ए की कैपिटल 10,000 है, बी की 20,000 है, सी की 30,000 है। ठीक है, सेम मैं बता रही हूं, और जो न्यू रेशियो है हमारा 3:1 है, और बी रिटायर हो रहा है, सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ। फर्क कितना है वो बोलेंगे, बी के ये जो पैसे हैं ना वो ए और सी दे रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हाँ, वो बोलेंगे बी को जो ये पैसे है ना 20,000 रुपए, हम बोलेंगे हाँ 20,000 रुपए है तो सही, ये ए और सी दे रहे हैं। अच्छा, इसका पेमेंट ए और सी कर रहे हैं, बी को जो 20,000 रुपए हैं, ठीक है, किसी न किसी को तो देने हैं, वैसे फर्म देती है पैसे, वो क्या बोल रहे हैं, लाइन ऐसी लिख देंगे क्वेश्चन में कि ए और सी पैसे ला रहे फर्म में, और फिर सी का ए और सी पैसे ला रहे हैं और बी का पेमेंट हो रहा है। अब ए और सी जब पैसे लाएंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगी। कोई भी पार्टनर जब पैसे देता है तो वो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करता है ना, और फर्म एंट्री क्या करता है कि पैसे आ रहे हैं
तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे आ रहा है, पार्टनर से आ रहा है, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है ना। क्वेश्चन में लिखा होगा, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे भी, ठीक है, तो और समझ में आ जाएगा आपको। तो हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि बी को भी पैसे ए और सी दे रहे हैं। अब बी को क्योंकि पेमेंट ए और सी कर रहे हैं तो ए और सी का कैपिटल अकाउंट भर जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे फर्म को पैसे देने चाहिए थे बी को, लेकिन अब ये जो पार्टनर्स है वो पैसा ला रहे हैं और बी को दे रहे हैं, तो उनका कैपिटल अकाउंट भर जाएगा और पैसा आ गया तो उस पैसे से बी का पेमेंट हो जाएगा। ऐसा तभी करेंगे बच्चा लोग, तभी करेंगे जब क्वेश्चन में दिया हो, वरना कभी नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, और टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म तो हमें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है, क्या दिया है, इतना दिया है कि जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए, मतलब एडजस्ट करना है। तो हम बोलेंगे टोटल कैपिटल हम निकाल लेंगे खुद, हम बोलेंगे ए के 10,000 तो दिख ही रहे हैं, सी के 30,000 तो दिख ही रहे हैं, और ये ए और सी 20,000 और लेके आ रहे हैं। अब इसमें ए कितना लेके आ रहा है, सी कितना लेके आ रहा है, दिमाग नहीं लगाना, बस ये देखना है कि 20,000 रुपए और लेकर आ रहे हैं ये, है ना, ये पैसे लेकर आ रहे हैं और उससे बी का पेमेंट हो रहा है, तो ये 20,000 रुपए और लेकर आ रहे हैं। जो 20,000 इनके कैपिटल अकाउंट में ही तो क्रेडिट हुआ होगा, है ना, क्योंकि ये पैसे लेकर आ रहे हैं। जब भी कोई पार्टनर पैसे लाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, मतलब पार्टनरशिप फर्म को तो पैसे मिल रहे हैं और पार्टनर से मिल रहे हैं, इसलिए उनका कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, ए की 10, सी की 30 और 20,000 रुपए और ला रहे हैं वो बी का पेमेंट करने के लिए, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो 60,000 हम बोलेंगे ये है टोटल कैपिटल न्यू फर्म की। अब इसको एडजस्ट कर लो, न्यू रेशियो में 3:1, ये होगी 45,000, ये होगा 15। बस अब सेम ऐसा हो जाएगा कि भाई इसमें 45 है तो ए कितने लेकर आ रहा है, ए कितने लेकर आ रहा है, 35,000 लेकर आ रहा है, और सी कितने लेकर आ रहा है, सी तो 15,000 लेकर जा रहा है, क्योंकि बैलेंस दिखना चाहिए उसका 15, दिख रहा है 30। पर मैम ए और सी तो 20,000 रुपए लेकर आए थे, ये तो लेकर आए हैं, लेकर आए हैं ना, लेकर आए हैं, ठीक है, लेकर आने दो, उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखो देखो देखो, वैसे तो आपको दिमाग नहीं लगाना, यही करना है, लेकिन कुछ बच्चों को और डिटेल में दिमाग चलता है ना, तो हम खुद मैं और बता देती हूँ। क्वेश्चन में दिया है, ऐसा हमेशा दिया होता है कि बी को जो पैसे ए और सी ला रहे हैं ना, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ला रहे हैं, ठीक है। तो 20/4 मतलब 15,000 और 5,000, पहले विजिबल है, मैं ये देख लूं, एक सेकेंड, आ जाइए सही, ठीक है। अब देखो, मतलब ये 15,000 लाया, ये 5,000 लाया, 25,000 और 35,000, टोटल ये भी 60,000 ही होगा। पहले मैंने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ठीक है। ये 15 और 5 लेकर आए हैं, क्योंकि लिखा होगा क्वेश्चन में बी को पैसे देने के लिए ए और सी पार्टनर जो पैसे ला रहे हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ला रहे हैं, ठीक है। ले आए पैसे 60, अगेन क्योंकि क्वेश्चन में ये भी तो लिखा है कि जो कैपिटल अकाउंट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए, तो इसको 3:1 में एडजस्ट किया। अगेन 45 और 15 आएगा ना, 45 और 15, तो आप बोलोगे भाई ये 25,000 है, अभी बताती हूँ सब कुछ, 25,000 है, लेकिन इसका कैपिटल तो 45,000 दिखना चाहिए, 20,000 रुपए ए लेकर आएगा, ठीक है, और इसका कैपिटल 15,000 है, जबकि 35,000 दिख रहा है, तो ये अपने पैसे लेके जाएगा, ये 20,000 रुपए लेके जाएगा। मैम इधर और इधर आंसर तो अलग आ रहे हैं, नहीं आंसर अलग आ रहे हैं, क्रक्स निकालो, सेम आंसर आएगा। मैंने क्या बोला, 15,000 वो लेकर आए थे, ये लेकर आए थे वो बी को देने के लिए, प्लस 20,000 और लेकर आ रहे हैं, टोटल कितने लेकर आ रहे हैं, 35,000। सी पार्टनर जो है, सी पार्टनर पहले 5,000 लेकर आया था, फिर 20,000 लेकर जा रहा है, तो मतलब कितने लेकर जा रहा है, 15,000 लेकर जा रहा है। ये 20,000 नेगेटिव में है ना, विड्रॉ किया है, विड्रॉ, तो कितने लेकर जा रहा है, 15,000, यही तो आया है।
तभी मैंने कहा आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मतलब आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो सिंपली ये करो, ए का कैपिटल, सी का कैपिटल, टोटल इतना, और बी को पैसे देने के लिए भी कैपिटल ला रहे हैं, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, इतना। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, बांट दिया। जो कमी, जो डिफरेंस आ रहा है उसको एडजस्ट करना है। पैसे देने हैं, मतलब 45 है और 10, तो पैसे देने हैं, तो ए लेकर आएगा पैसे। सी का 30 है जबकि 15 दिखना चाहिए, तो सी पैसे ले जाएगा। इससे इनका कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हो गया इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डन। ये पूरा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो अब इसको मैं अगर 1 सेकेंड में फिर से समझाऊं, तो मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये पूरी मैंने स्टोरी तो बता दी, रिलेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। मतलब हमें कैपिटल के रेशियो को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा करना है, क्यों? ताकि इससे बिल्कुल फेयर गेम हो कि जिसने जितने पैसे दिए उसको पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट भी उतना ही मिल रहा है। ये तो चीज है। अब ये तभी होगी जब क्वेश्चन में मेंशन हो, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है मतलब पार्टनर्स ने एग्री किया होगा ऐसा करने के लिए, तो क्वेश्चन में मेंशन है तभी करेंगे। कैसे करेंगे? इसके भी तीनों तरीके क्वेश्चन में दिए होंगे। अगर पहला तरीका, न्यू फॉर्म का टोटल कैपिटल दिया है तो उस रेशियो में एडजस्ट कर लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस न्यू कैपिटल को, फिर जो कमी पेशी है उसको एडजस्ट कर लो, या तो पैसे लाएगा पार्टनर या विड्रॉ करेगा। सेकंड तरीका भी क्वेश्चन में दिया होगा कि नया कैपिटल तो नहीं दिया, दिया होगा जो ओल्ड पार्टनर्स है, मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, उनका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वही टोटल न्यू कैपिटल है, फिर उसको एडजस्ट कर लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर जो कमी पेशी हो, मतलब जो बैलेंस दिख रहा है और जो कैपिटल होनी चाहिए, उसका डिफरेंस कैसे एडजस्ट करेंगे, या तो कोई पार्टनर पैसे लाएगा या विड्रॉ करेगा। थर्ड केस बहुत अलग है, मतलब थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है कि इसमें साफ साफ क्वेश्चन में हमें दिया होगा, क्या दिया होगा कि यार टोटल कैपिटल तो नहीं दी होगी, बस ये दिया होगा जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, उसका पेमेंट बचे हुए पार्टनर्स कर रहे हैं, तो वो बचे हुए पार्टनर्स फर्म में पैसा ला रहे हैं और फिर पेमेंट हो रहा है। अब वो पैसा ला रहे हैं मतलब फर्म में पैसा आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है? पार्टनर्स के। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब उनका कैपिटल और बढ़ जाएगा। तो हम टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? ए और सी का जितना कैपिटल पहले से दिया है वो बी को देने के लिए और पैसा ला रहे हैं, मतलब कैपिटल और बढ़ गया ए और सी का, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 60। अब इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर लो। अगेन जो भी कमी पेशी है, मतलब अगर ज्यादा दिख रहा है बैलेंस तो विड्रॉ कर लो, कम दिख रहा है तो लेकर आएगा वो पैसे, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। ये पूरा 360 डिग्री था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये थर्ड केस के ऊपर एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो। ललित, पंकज एंड राहुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, विजिबल है सबको, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो दिया है। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट ऑन ललित रिटायरमेंट, रिटायर कौन हो रहा है? ललित, मतलब 3 और 3 6 4/10 वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, और सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद विथ रिस्पेक्ट टू जनरल रिजर्व, गुडविल एंड रीवैल्यूएशन, क्योंकि ये सारे एडजस्टमेंट होते हैं रिटायरमेंट पे, सब एडजस्टमेंट करने के बाद द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 70,000, 60,000, 50,000। मतलब ललित का कैपिटल 70,000 दिख रहा है, पंकज का 60 और राहुल का 50, ये दिख रहा है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इनका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हम डेटा को लिख लेते हैं। ललित, पंकज और कौन है भाई? ललित, पंकज, राहुल, ये 3 पार्टनर्स हैं। कैपिटल अकाउंट 70, 60 और 50 दिख रहा है। 70,000, 60,000, 50,000, ठीक है, ये दिख रहा है। उसके बाद it was decided that the amount payable to Lalit will be brought up by Pankaj and Rahul in such a way as to make their capital proportionate to their profit sharing ratio. क्या लिखा है?
ये डिसाइड हुआ, अब ललित रिटायर हो रहा है, उसका ललित रिटायर हो रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस दिख रहा है उसका पेमेंट करना है। तो ये डिसाइड हुआ ललित के रिटायरमेंट पे कि जो पैसे ललित को देने हैं, द अमाउंट पेबल टू ललित विल बी ब्रॉट बाय, वो कौन लेकर आएगा, पंकज एंड राहुल लेकर आएंगे। किस तरीके से लेके आएंगे, ऐसे लेकर आएंगे कि फाइनली उनका कैपिटल अकाउंट प्रोपोर्शनेट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, in such a way to make their capital proportionate to their profit sharing ratio। इससे ये साफ साफ पता चल गया दो चीजें। पहली चीज, क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है इन प्रपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम एडजस्टमेंट कब करते हैं, जब क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन में दिया है। और ये किस टाइप का एडजस्टमेंट है, थर्ड केस वाला एडजस्टमेंट, जहां पे जो टोटल कैपिटल होती है उसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके पैसे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लेकर आ रहे हैं, मतलब उनका कैपिटल अकाउंट और बढ़ जा रहा है क्योंकि वो पैसे लेकर आ रहे हैं रिटायर्ड पार्टनर को देने के लिए। ठीक है, फिर से एक लाइन पढ़ो। It was decided that the amount payable to Lalit will be brought by Pankaj and Rahul in such a way to make their capital proportionate to their profit sharing ratio. Simple. Calculate the amount to be bought by Pankaj and Rahul and record the necessary journal entry. That is simple. Also record the necessary entry for the payment to Lalit. That is also simple. अब ललित के पेमेंट की तो सिंपल एंट्री होगी, ललित कैपिटल अकाउंट टू बैंक। और क्या, ललित का कैपिटल अकाउंट दिख रहा है 70,000, अब उसका पेमेंट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो डेबिट होगा, पैसे जा रहे हैं तो टू बैंक, ललित कैपिटल अकाउंट टू बैंक। सिंपल। आफ्टर ललित रिटायरमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पंकज एंड राहुल का है क्या, 3:3, दैट इज 1:1, इक्वल रेशियो है। ये दिख गया, ठीक है। तो न्यू रेशियो पंकज एंड राहुल का क्या है, 1:1। सिंपल, ये तो सबको क्लियर है। अब देखो, अब इस सॉल्यूशन का 1 सेकेंड विजिबल है सबको, ठीक है। इस सॉल्यूशन का स्टेप 1 होएगा, क्या स्टेप 1 होएगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कि इसकी टोटल कैपिटल आखिर है क्या, दी तो है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। हम बोलेंगे न्यू फॉर्म बोला है तो मतलब ललित हट चुका है, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई पंकज का बैलेंस दिख रहा है 60,000, राहुल का बैलेंस दिख रहा है 50,000, और ये ललित का पेमेंट करने के लिए भी तो पैसे, ये ललित का पेमेंट है, कैपिटल नहीं। ललित को 70,000 देने के लिए पंकज एंड राहुल इस पैसे को लेकर आए हैं, तो वो पैसा लाए हैं फॉर्म में, मतलब पैसा फॉर्म में आया, और कहां से आया, पार्टनर से, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, मतलब पंकज एंड राहुल का कैपिटल अकाउंट 70,000 से बढ़ गया है, तो वो टोटल कैपिटल भी तो 70,000 से बढ़ जाएगा। 60 और 50 तो पहले ही है, 70,000 से और बढ़ जाएगा टोटल कैपिटल, मतलब अब टोटल कैपिटल कितना हुआ, 60 + 50,000 + 70, 1,80,000। अब स्टेप 2, कैपिटल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस रेशियो में कैपिटल कितना होना चाहिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, दैट इज पंकज एंड राहुल का। टोटल कैपिटल 180 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, तो पंकज एंड राहुल, पंकज का कैपिटल होगा 90,000 का, राहुल का कैपिटल भी होगा 90,000 का, ठीक है। अब स्टेप 3, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, लेकिन क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, पंकज का बैलेंस कितना दिख रहा है भाई, 60,000 दिख रहा है, जबकि होना कितना चाहिए, 90,000, है ना, ऐसा ही होना चाहिए। पंकज का 60,000 का ही कैपिटल है ना, हाँ, और राहुल का 50 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो क्वेश्चन में, एक सेकेंड, राहुल का बैलेंस दिख रहा है 50,000, जबकि दिखना कितना चाहिए, 90,000, मतलब पंकज 30,000 रुपए लेकर आएगा
और राहुल 40,000 रुपए लेकर आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन सिंपल। एंट्री क्या होगी अभी बताते। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आए? 70,000 रुपए आए। पंकज कैपिटल 30,000, राहुल कैपिटल 40,000। अब देखो पंकज का कैपिटल 60,000 तो दिख ही रहा था, 30,000 और इसमें क्रेडिट हो जाएंगे तो 90,000 वो ही दिखना चाहिए। वैसे ही राहुल का 50,000 तो दिख रहा था, 40,000 और क्रेडिट हो जाएंगे, 90,000 वो ही दिखना चाहिए। और जो पेमेंट हमने किया है, किसको पेमेंट किया? ललित को। ये 70,000 का हमने पेमेंट कर दिया। हो गया क्वेश्चन, डन। ये पूरा क्वेश्चन था। तीनों के कैपिटल दिए थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था, न्यू रेशियो। देखो साफ साफ मैं बताती हूँ क्वेश्चन में लाइन क्या दी है। पंकज एंड राहुल इस तरीके से पैसे ला रहे हैं कि फाइनली में जाके जो उनका कैपिटल अकाउंट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट हो जाए। अमाउंट कितने पैसे ला रहे हैं हमें नहीं पता। उस 70,000 में पंकज कितने ला रहा है हमें नहीं पता, राहुल कितना ला रहा है हमें नहीं पता। हमें तो ये बोल रहे हैं कि जो अमाउंट पेबल टू ललित है वो पंकज एंड राहुल ला रहे हैं। अमाउंट पेबल टू ललित विल बी ब्रॉट बाय पंकज एंड राहुल इन सच अ वे, लेकिन वो इस तरीके से ला रहे हैं टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पर वो इस तरीके से पैसे ला रहे हैं कि जो फाइनली पंकज एंड राहुल का कैपिटल अकाउंट हो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट हो। ठीक है, हमें टोटल कैपिटल तो पता नहीं है, हमें पता है पंकज एंड राहुल का सारे एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 60 और 50 दिख रहा है, और ये 70,000 भी पंकज एंड राहुल ही लेकर आ रहे हैं। कैसे लेकर आ रहे हैं नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हमें टोटल कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है, ये हमें जरूर पता है। तो 70,000 वो लेकर आ रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट तो बढ़ेगा ही ना। तो अब टोटल कैपिटल कितनी है? 60, 50 और 70, क्योंकि ये पंकज और राहुल इन पैसों को लेकर आ रहे हैं और फर्म को दे रहे हैं ललित को पेमेंट करने के लिए, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट। तो टोटल कैपिटल 180। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, क्वेश्चन में दिया है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो 90-90 होनी चाहिए। लेकिन भाई पंकज का कैपिटल तो 60,000 का बैलेंस दिखा रहा है, 90,000 का कैसे करोगे जब वो 30,000 रुपए लेकर आए। राहुल का कैपिटल 90,000 का होना चाहिए लेकिन 50,000 का बैलेंस दिखा रहा है, कैसे करोगे 90,000 जब वो 40,000 लेकर आए। तो पैसे आए फॉर्म में 70,000, पंकज लाया 30,000, राहुल लाया 40,000, और ये 70,000 का हमने ललित को पेमेंट कर दिया। डन डन, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो सुनो सुनो। सब लोग अपनी कॉपी में नोट्स लिखेंगे। मैं 1-2 पॉइंट्स आपको लिखवा रही हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, अगर ऐसा दिया हो बेड डेप्थ हो गए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो सभी ध्यान देंगे। बेड डेट्स हो गए, हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किया था इसके जैसा ही, जिसमें एडजस्टमेंट में दिया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो हमने क्या माना था? हमारे इससे डेटर कम हो रहे हैं, मतलब ये असेट कम हो रहा है। यहाँ हमने माना था कि ये एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, राइट, हमने यही माना था। तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किया था, राइट और रॉन्ग? राइट, क्योंकि प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी होता है, तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किया था। अब प्रोविजन की जगह अगर क्वेश्चन में दिया हो बेड डेट्स हो गए हैं, जिस दिन पार्टनर रिटायर या डेथ हो रही है उस दिन बेड डेट्स हो गए हैं, मतलब इससे क्या मतलब है कि डेटा कम हो रहे हैं, मतलब मेरा एक असेट कम हो रहा है। असेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। डेबिट किसको करूंगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। टू डेटर, असेट कम हो रहा है और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले ही बन गया होगा। उसके बाद पार्टनर हमेशा ओपनिंग पे रिटायर होता है ना, पार्टनर्स क्लोजिंग डेट पे रिटायर होता है, और अगर मिडिल ऑफ द ईयर रिटायर हो रहा है तो उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा नहीं, क्योंकि वो तो पूरे ट्रांजेक्शन होने के बाद बनता है। हम अगर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे तो हम सारे एडजस्टमेंट को कैसे निकालेंगे? देखो देखो देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर हम इसमें
हम बोले कि बैड डेब्ट तो एक नुकसान होता है, सारा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इस पॉइंट को क्लियर कर रही हूँ। बैड डेब्ट तो हम बोलेंगे खर्चा है, खर्चा है, अभी तक जो प्रॉफिट में गया नहीं है ना, नहीं गया, तो खर्चा डेबिट होना चाहिए, बैड डेब्ट डेबिट, फिर उसको P&L में ले जाओ। लेकिन बच्चा रिटायरमेंट या डेथ वाले दिन तो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, मतलब सारा प्रॉफिट एंड लॉस पहले ही बन गया है, उसको वापस से उसको सही थोड़ी ना करते बैठेंगे, पहली बात। और अगर मिडिल ऑफ द ईयर रिटायरमेंट है तब भी उस दिन हमें फाइनल प्रॉफिट नहीं निकला है, दूसरी बात। और तीसरी बात कि ये जो लॉस है, डेटर का लॉस, ये जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है और जो रिटायर हो रहा है, सबका लॉस है ये, क्योंकि उस दिन तक ये पार्टनर था, तो ये लॉस उसको भी बटना चाहिए। अब उसको ये लॉस कैसे बटेगा, जब हम रिवैल्यूएशन में ले जाएंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन का लॉस सारे पार्टनर्स को बटता है, जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सारे पार्टनर्स का होता है, ओल्ड पार्टनर्स का भी, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका भी, क्योंकि उस दिन तक का हम निकालते हैं, उसके बाद का लॉस उसका नहीं है। तो उस दिन तक ये बैड डेब्ट्स हो गए हैं, मतलब ये नुकसान है, डेटर कम हो रहे हैं, तो डेटर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चन में अगर दिया हो कि पार्टनर पेमेंट कर रहे हैं रिटायर पार्टनर को, देन ओनली कंसिडर, जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन किया जिसमें ये लिखा था कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स पैसे ला रहे हैं रिटायर पार्टनर को देने के लिए, तभी कंसीडर करो अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये बात बोलता है। अदरवाइज हम कभी ऐसा नहीं मानते कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स पैसे लेकर आ रहे हैं रिटायर पार्टनर को देने के लिए, नहीं मानते ऐसा, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ऐसा ना लिखा हो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स पैसे ला रहे हैं रिटायर पार्टनर को देने के लिए, दूसरी बात। और तीसरी बात तो मैंने ऑलरेडी बता दी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट इन प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम तभी करते हैं जब क्वेश्चन में लिखा हो, अदरवाइज नहीं करते हैं। ये बातें क्लियर। अब आ जाओ, अब बच्चा देखो, जो रिटायर पार्टनर है उसका बैलेंस है, ठीक है, हमें उसे पेमेंट करना है, पेमेंट करना है। अगर हमें बैलेंस शीट में सफिशिएंट बैलेंस दिख रहा है, पे कर दो, सिंपल। जैसे हमें उसे पे करने हैं 60,000, ये विजिबल है, हाँ, हमारी बैलेंस शीट में पैसे दिख रहे हैं 80,000 के, बैलेंस शीट होगी ना उस दिन की, उस दिन 80,000 रुपए देख रहे हैं बैंक बैलेंस, ऑफ कोर्स पे करेंगे ही, पे करेंगे, हम कर देंगे पे। फिर ट्विस्ट, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हो, क्या बोला हो कि हम तो सारा अमाउंट अभी नहीं दे रहे, लोन में ले जा रहे हैं, या फिर हम कुछ अमाउंट अभी दे रहे हैं, कुछ बाद में देंगे इंस्टॉलमेंट, तो फिर तो क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक और पॉइंट, अगर ठीक है रिटायर पार्टनर बैलेंस सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, जैसे 60,000 रुपए देने हैं और बैलेंस सिर्फ 30,000 का है, या मान लो सिर्फ 10,000 का है, तो कैसे दोगे, दोगे क्या पैसे? उस केस में हम डायरेक्टली इसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कि भाई पैसे तो हम नहीं देंगे रिटायर पार्टनर को, सारा का सारा पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बैलेंस ही नहीं है। पर इसमें भी अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कि हम तो दे रहे हैं पैसे, कंप्लीट पैसे दे रहे हैं या पार्शियल पैसे, मतलब आधे या कितने भी पैसे अभी दे रहे हैं और बाकी के बाद में देंगे, मैम ये कैसे होगा, पैसे ही नहीं है, 10,000 रुपए। ओवरड्राफ्ट नाम सुना है, बैंक ओवरड्राफ्ट सुना है ना, बैंक से लोन लेके सीसी लेके हम उसको पैसे दे रहे हैं, सीसी लिमिट होती है, ओवरड्राफ्ट होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो लोन लिया जाता है, वो लेके हम पैसे दे रहे हैं। अब ये आप खुद से दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन में दिया हो तो ही। चलो आ जाओ फटाफट से रिकैप करते हैं पॉइंट्स को। पहली बात मैंने बोला, अगर क्वेश्चन में बैड डेट्स लिखे हैं कि बैड डेट्स हो गए, तो हम बोलेंगे डेटर कम हो रहे हैं जो असेट है, डेटर क्रेडिट, और डेबिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि उसी से ये लॉस सारे पार्टनर्स में बटेगा, इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर और डेथ वाला पार्टनर, क्योंकि ये लॉस उसका भी है। पहली बात क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर क्वेश्चन में
स्पेसिफिकली लिखा हो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर को या डेथ वाले पार्टनर को पैसे देने के लिए पैसे ला रहे हैं, तभी हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, वरना हम ये कभी नहीं मानते कि कंटिन्यूइंग पार्टनर पैसा लाएगा रिटायर्ड या डेथ वाले पार्टनर को पैसे देने के लिए। क्वेश्चन में लिखा हो तभी ऐसा करेंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला पॉइंट तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो तभी एडजस्ट करते हैं जब स्पेसिफिकली दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिटायर्ड या डेथ वाले पार्टनर का जो बैलेंस होता है, ठीक है, हमें पैसे देने हैं, अगर हमें दिख रहा है बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस सफिशिएंट है तो हम हमेशा ये मानेंगे कि हम उसे पैसे दे देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो, ये लिखा हो कि हम उसे कुछ भी पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वो लोन अकाउंट में जाएगा। या ये लिखा हो कि इतने पैसे दे रहे हैं, जैसे 20,000 दे रहे हैं, बचे हुए नहीं दे रहे हैं, तो बचा हुआ लोन अकाउंट में चला जाएगा। वैसे ही अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, हमें 60,000 देने, पैसे ही 10,000 है, तो हम हमेशा ये मानेंगे कि हम उसे पैसे नहीं दे रहे, लोन अकाउंट में जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कि हम उसको दे रहे हैं पैसे या पार्शियल पैसे दे रहे हैं, सारे पैसे दे रहे हैं या पार्शियल पैसे दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगा। क्वेश्चन विल ऑलवेज प्रिवेल। क्वेश्चन में जो लिखा है स्पेसिफिकली वो तो करना ही करना है। मैं वो बोल रही हूँ जो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो हम ये बोलेंगे कि रिटायर या डेथ पार्टनर के पैसे, अगर सफिशिएंट बैलेंस है, पैसे हैं हमारे पास उतने, तो हम दे देंगे। अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं है तो हम नहीं देंगे, हम पूरा का पूरा पैसे लोन अकाउंट में डालेंगे। आप ये नहीं बोलोगे मैम 10,000 रुपए तो है ही ना, 60 में से 10,000 दे देंगे, 50,000 लोन में। नहीं, अगर 60,000 रुपए देने हैं, सफिशिएंट बैलेंस है, मतलब 80,000 रुपए पड़े हैं या 70 पड़े हैं या 60 भी पड़े हैं, उसको पूरे पैसे देने जितने पैसे पड़े हैं ना, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो पूरे पैसे दे देंगे। 60,000 रुपए देने हैं और बैंक में सिर्फ 10,000 रुपए पड़े हैं, उसको पूरे पैसे देने हैं कि जितने पैसे हैं आपके पास नहीं, तो पूरा का पूरा पैसा लोन अकाउंट में जाएगा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। और अगर क्वेश्चन में कुछ दिया है तो फिर उस अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो इनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट आप प्लीज खुद ही लिख लीजिए। मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में बताया है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तभी होगा व्हेन स्पेसिफिकली गिवन इन क्वेश्चन। ओके, डन, चलो ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज कीप स्माइलिंग और अपनी सारी टेंशन छोड़ दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।